आज हमारे रडार पर है लिकर सेक्टर की बड़ी कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज। कंपनी ने 1988 में फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस के साथ प्रीमियम विस्की सेगमेंट में एंट्री की थी। कंपनी के पोर्टफोलियो में विस्की, ब्रांडी, राम, वोडका सहित IMFL के 16 प्रोडक्ट शामिल हैं। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, साथ ही विस्तार योजनाओं को भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। नए प्रोडक्ट लॉन्च और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी उनसे जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के MD आलोक गुप्ता जी। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज जी बिजनेस को। सर, पहले कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी खबरों में भी रही है क्योंकि आपने एक 15 लाख बल्क लीटर कैपेसिटी एक्सपेंशन की घोषणा की है तेलंगाना में। उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह के अपॉर्चुनिटी आप वहां पर देख रहे हैं? जी, तेलंगाना में हम लोग इंडिया की पहली सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी लगा रहे हैं। और हमारे हमारे लिए रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और मार्जिन एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिसोर्स है बहुत स्ट्रेटेजिक है। हम लोग काफ़ी मात्रा के अंदर मॉल्ट स्पिरिट कंज्यूम करते हैं जो हमारी ब्रांड आइकॉनिक स्टर्लिंग रिजर्व के अंदर यूज़ होती है। और इस यूनिट की जो प्रोडक्शन मॉल्ट स्पिरिट प्रोडक्शन होगी, इसको लेके हम अगले 5 साल के अंदर अपनी सिंगल मॉल्ट भी लॉन्च कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक है रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी सिंगल मॉल्ट लॉन्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी ऐसी उम्मीद है कि इसकी प्रोडक्शन हम जनवरी 26 में चालू कर देंगे। तो जनवरी 26 के बाद हमारी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और मैच्योरेशन फॉर सिंगल मॉल्ट का काम चालू हो जाएगा। और सर, आपने जो ज्योग्राफी पे फोकस किया है, तेलंगाना मार्केट में काफ़ी सारी घोषणाएं हो रही हैं। इस बीच प्राइस हाइक को भी लेकर हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ घोषणाएं हुई थी स्टेट में। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप पर्टिकुलर स्टेट में देख रहे हैं और क्या बाकी ज्योग्राफीज में भी आपका कुछ एक्सपेंशन की योजना है? जी, सो तेलंगाना इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसीलिए फोकस सबका तेलंगाना पे रहेगा। प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है। हम लोग तेलंगाना के अंदर 2 प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक मैंने आपको बताया जो इंडिया का सबसे फर्स्ट सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी है। उसके अलावा हम रंगापुर के अंदर एक PD फैसिलिटी भी लगा रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन अगस्त 25 यानी कि इसी कैलेंडर ईयर के अंदर चालू होगी। यहाँ पे तकरीबन हम 600 मिलियन बॉटल पर साल बनाएंगे, 50 मिलियन बॉटल्स पर मंथ, 600 बॉटल पर साल। तो ये एक फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव मेक वर्सेस बाय में हमारे को इसमें EBITDA एक्सपेंशन भी आएगा क्योंकि ये जो बॉटल्स हैं यूनिट में ही प्रोड्यूस होंगी, यूनिट में ही कंज्यूम करेंगी, तो इनकी जो टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट है उसका हमें काफी फायदा होगा। हमने उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर एक यूनिट एक्वायर किया है जिसका नाम है मीनाक्षी एग्रो, जिसके जहाँ पे करंट रनिंग डिस्टिलरी है वहाँ पे करीबन 11 मिलियन लीटर ENA का हमको रेडी प्रोडक्शन मिल रहा है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। उसके अलावा हमने 2 ब्रांड एक्विजिशन की अनाउंसमेंट करी थी। एक ब्रांड है वुडबर्न जो विस्की है, जो एक कंटेम्प्रेरी इंडियन विस्की है जो सुपर प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे ऑपरेट करती है। और दूसरा एक स्टार्टअप है जहां पर रॉक पेपर रम करके एक प्रोडक्ट है जो करीब 1500 रुपए का रम, जिसको हम सेमी लग्जरी सेगमेंट बोलते हैं, वहां ऑपरेट करता है। तो जो हमारी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारी प्रीमियमाइजेशन की तरफ है, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी की तरफ है, और जो कॉमन थीम वो मार्जिन मैक्सिमाइजेशन है। हम्म बट सर, तेलंगाना में तो हमने कुछ समय पहले हम देख रहे थे, आज से 2 महीने पहले जनवरी फरवरी की बात करें तो कुछ क्राइसिस भी थी। बड़े ब्रांड्स ने वहाँ पर एग्जिट करने की भी घोषणाएं की थी। क्राइसिस जैसी स्थिति आ गई थी इंडियन लिकर मार्केट्स के लिए। क्या अब स्थिति सही नजर आ रही है वहाँ पर? बिल्कुल, स्थिति अब नॉर्मल है। अब ओके। हर सप्लायर को पैसा जो है मंथली सप्लाईज के लिए मिल रहा है और ओके। इस महीने से हमें ये भी उम्मीद है कि ओवरड्यू की भी थोड़ी पेमेंट चालू होगी। ओके। चलिए, अब आते हैं कुछ और ब्रांड्स पर। आपने हाल ही में आइकॉनिक वाइट विस्की जो लॉन्च किया था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 50 लाख केसेस क्रॉस कर लिए हैं और टॉप ट्रेंडिंग ब्रांड निकल कर आ रहा है अगर यंग क्राउड की बात करें तो। क्या कुछ जी फैक्टर्स थे सर जिसकी वजह से हमने ये ग्रोथ देखी है, और आगे भी क्या आप इसी तरह की ग्रोथ, ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये आगे भी सस्टेनेबल है? जी, बिल्कुल। आइकॉनिक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट्स ब्रांड इन द वर्ल्ड। मतलब हर कैटेगरी के अंदर वो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट्स ब्रांड है। नवंबर 22 में लॉन्च की थी, लास्ट ईयर 2.2 मिलियन केसेस, और इस साल 5 मिलियन केस यानी कि 50 लाख केस हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। हमको एक वॉइड नजर आया था यंगर कंज्यूमर में इन दी P&A विस्की सेगमेंट, क्योंकि जो भी ब्रांड्स हम ऑपरेट कर रही हैं वो पावर ब्रांड्स हैं और पिछले 25-30 साल से ऑपरेट कर रही हैं। तो दिस ब्रांड जो है इसको यंगर कंज्यूमर के हिसाब से बनाया गया। पैकेजिंग, ब्लेंड,
मार्केटिंग उस हिसाब से करी गई। सो जहाँ ब्रांड है वो इसी का कारण ये है कि बहुत ही फोकस्ड अप्रोच थी कि किस कंज्यूमर से हम बात कर रहे हैं और उसे किस तरह से हमें बात करनी है। और जहाँ तक फ्यूचर आउटलुक का सवाल है, ये ब्रांड विल कंटिन्यू टू ग्रो। एक तो इनका जो यंगर कंज्यूमर बेस है वहाँ पे ट्रेंडिंग है, और आपको पता है कि करीबन 12 मिलियन कंज्यूमर ऑफ लीगल ड्रिंकिंग एज हर साल ऐड होते हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स सम ऑफ देम टेक इन्फॉर्म कॉल टू एंजॉय अल्कोहलिक बेवरेज, और यंगर कंज्यूमर यंग एंड ट्रेंडिंग ब्रांड दिखेगा, सो आइकॉनिक को उसका डिस्प्रपोर्शनेट शेयर मिलेगा। इसलिए हमारा आउटलुक इस ब्रांड पे बुलिश है। बिल्कुल। तो अब एक तरीके से हम नया कुछ ट्रेंड भी देख रहे हैं स्पेस को लेकर, और इसमें ये ब्रांड जो आपने लॉन्च किया ये काफ़ी फिट बैठ रहा है। सर, अब ये हाल ही में आपने एबीडी मैस्ट्रो में भी कुछ स्टेक एक्वायर किया, करीब 80% की हिस्सेदारी वहाँ पर भी खरीदी। इसके पीछे स्ट्रैटेजिक रैशनल क्या रहा है आपका, और क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इस एक्विजिशन के ज़रिए? जी, हमने 7 और 8 ऐसे सेगमेंट आइडेंटिफाई करे हैं सेमी लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में, कि जहाँ पे हमारे को एक राइट टू विन था। उस तहत के अंदर हमको ऐसा लगा कि हमारे को फोकस रहेगा ऑन प्रेमिस पे, और हम ऐसी एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें जो ऑन प्रेमिस फोकस रहे, सेमी लग्जरी लग्जरी ब्रांड पे फोकस रहे, चाहे वो ऑफ ट्रेड हो ऑन ट्रेड हो। तो जो एबीडी मैस्ट्रो है वो हमारे जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं रणवीर सिंह जी और एबीडी की एक पार्टनरशिप है, जिसके अंदर जो हमारा सेमी लग्जरी और लग्जरी का पूरा पोर्टफोलियो है इस कंपनी के थ्रू मार्केट होगा। ओके, ठीक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए आलोक जी, और हमारे साथ बात करने के लिए, आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।